अस्सलाम वालेकुम। तो हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल को देख रहे हैं। हमें पता है कि जो मसल फाइबर होता है वो बहुत सारे मल्टीपल मायोफाइब्रिल से बन के मिलकर बना होता है। और जो एक मायोफाइब्रिल होता है उसके अंदर बहुत सारे जो हैं वो मायोफिलामेंट्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम एक मायोफिलामेंट देख लेते हैं। एक मायोफिलामेंट का जो एक सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है वो होता है सार्कोमेयर। और एक सार्कोमेयर का हमने यहाँ पे डायग्रामेटिकली गाइडन की बुक में बड़ा अच्छा एक्सप्लेन्ड है। तो ये हमारे पास जो है एक जेड लाइन से लेके ये दिस इज़ अ जेड लाइन, ठीक है, और ये जेड लाइन है। यहाँ पे हमें बताया गया है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एक सार्कोमेयर है विच इज़ द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट। ठीक है, अच्छा, अब जो एक जेड लाइन से लेके दूसरे जेड लाइन के दरमियान में जितना भी एरिया है सार्कोमेयर का वो किस चीज़ से कंपोज हो रहा है, उसके अंदर हमारे पास जो है वो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं। ठीक है, अब एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स में कौन कौन से आ जाते हैं? ये जो हमारे पास डार्क पिंक में हमें जो नज़र आ रहा है वो हमारे पास है मायोसिन फिलामेंट्स, और जो लाइट कलर में हमारे पास नज़र आ रही है हमें वो एक्टिन फिलामेंट्स हैं। ठीक है, अब ये जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स हैं इनका आपस में कोऑर्डिनेशन जो है ये हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्शन को रिज़ल्ट करता है, या उस मसल कॉन्ट्रैक्शन का जितना भी सीक्वेंस हमारे सामने आता है उसमें ये दोनों एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स जो हैं ये इनकी कोऑर्डिनेशन से सब हो रहा होता है। ठीक है, अब ये हम इंडिविजुअली हमने इसको पूरे एक सार्कोमेयर को हमने डिफरेंट बैंड्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अब आई बैंड कौन सा होता है? जिसमें सिर्फ हमारे पास जो है ना एक्टिन फिलामेंट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक दिस इज़ आई बैंड। ठीक है, हमें नज़र आ रहा है कोई इसमें मायोसिन का ओवरलैप नहीं है। ठीक है, एज फिलामेंट में हमारे पास सिर्फ मायोसिन के फिलामेंट मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई एक्टिन नहीं है मौजूद। ठीक है, अब अगर यहाँ पे ए बैंड देखा जाए ना तो ए बैंड क्या होता है, उसके अंदर हमारे पास एक्टिन और मायोसिन दोनों के फिलामेंट्स मौजूद होते हैं और ये दोनों ओवरलैप कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब तीसरा ये जो जेड लाइन है, ठीक है, और ये सारे हमारे पास जो कुल मिला के ये बैंड्स हमारे पास जो है ना वो आ रहे होते हैं। अब जैसे ये ए बैंड है ना वैसे सेम ए बैंड इधर भी होगा। ठीक है ना, अच्छा, अब क्या होगा ये बुक की लैंग्वेज भी देख लेते हैं। बुक कहती है द पोर्शन ऑफ द मायोफाइब्रिल दैट लाइज बिटवीन टू सक्सेसिव जी डिस्क्स इज कॉल्ड अ सार्कोमेयर when the muscle fiber is contracted as shown in the at the bottom of figure 6.4। ये हम बाद में देखते हैं। The length of the sarcomere is about 2 micrometers. At this length the actin filaments completely overlap the myosin filaments and the tips of the actin filaments are just beginning to overlap one another. We'll see later। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले फिगर दिखा देती हूँ 6. ये देख लें, यहाँ पे हमारे पास ये रिलैक्स स्टेट है मसल की। जब मसल रिलैक्स स्टेट में होगा तो ये देखें एक्टिन फिलामेंट्स जो है वो आपस में बस थोड़े बहुत नॉर्मली एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, अलबत्ता टोटल ओवरलैप नहीं कर रहे। यहाँ पे देखें ये जो हैं ये यहाँ पे इनका ओवरलैप कंपैरेटिवली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में इनका ओवरलैप ज़्यादा है। ठीक है, और जो है जैसे कि हमने पीछे बात की कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं वो कम्प्लीटली मायोसिन फिलामेंट्स को ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, इसी ओवरलैपिंग की वजह से हमारे पास जो है वो कॉन्ट्रैक्शन का रद्द-ए-अमल सामने आता है। ठीक है, अब हम ज़रा सेपरेटली एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट्स को देख लेते हैं। पहले हम बात करते हैं मायोसिन फिलामेंट्स की। ठीक है, तो मायोसिन फिलामेंट्स जो है ना वो बहुत सारे मायोसिन मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, और मायोसिन मॉलिक्यूल जो है उसके कॉम्पोजिशन कैसी होती है कि उसके अंदर जो है ना 2 हैवी चेन्स होती हैं और 2 उसके अंदर 4 उसके अंदर जो है वो लाइट चेन्स होती हैं। ठीक है, और जो हैवी चेन्स होती हैं उन्होंने एक दूसरे को हेलिकल पोजीशन होती है उनकी, जैसे हेलिसेस होती हैं, उन्होंने एक दूसरे को कॉइल किया होता है। ठीक हो गया, अब ये हमारे पास एक मायोसिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। ये हमें जो है ना हिंजेस हैं, इन हिंजेस का क्या काम होता है, ये क्रॉस ब्रिजेस हैं। बेसिकली ये जो मायोसिन हेड होता है ना ये हमारे पास एक्टिन फिलामेंट्स के ऊपर कुछ एक्टिव पॉइंट्स होते हैं, हम आगे बात करते हैं उसकी। एक्टिव पॉइंट्स के साथ मायोसिन हेड्स की अटैचमेंट होती है और फिर इस अटैचमेंट की वजह से एक्टिन फिलामेंट्स जो हैं वो स्लाइड होंगे। ठीक है, और वो जो स्लाइडिंग होती है उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन जो है वो पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे जो कुछ इसके ये बॉडी है हमारे पास। ठीक है, एक्टिन फिलामेंट की ये हमारे पास बॉडी है, ये हमारे पास क्रॉस ब्रिजेस हैं और दीज आर द हिंजेस। ठीक हो गया, तो ये हम बात कर रहे थे मायोसिन फिलामेंट की। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं एक्टिन फिलामेंट्स की।
अच्छा जी, अब जो एक्टिन के फिलामेंट है ना उसके ऊपर कुछ उसके भी कुछ खास कंपोजिशन है। क्या कंपोजिशन है? सबसे पहले तो इसके ऊपर ये एक्टिव साइट होते हैं, जिसकी हमने पहले बात की कि इन एक्टिव साइट के ऊपर मायोसिन का हेड अटैच होगा और फिर स्लाइडिंग मूवमेंट होगी और फिर हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। और ट्रोपोमायोसिन जो है एक प्रोटीन है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट, ये वाला हमारे पास जो हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। ये प्रोटीन क्या करता है कि ये जो है ना रिलैक्स कंडीशन में, जबकि जो है स्टेट रिलैक्सिंग स्टेट में है मसल, तो ट्रोपोमायोसिन जो है वो एक्टिव पॉइंट्स को कवर कर लेता है, ठीक है, ताकि मायोसिन और एक्टिन के बीच में जो है वो अट्रैक्शन ना हो पाए, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन ना हो, ठीक है। अब जो ट्रोपोनिन जो कॉम्प्लेक्स है एक हमारे पास, ये हमें ट्रोपोनिन नज़र आ रहा है। ट्रोपोनिन का बड़ा अहम रोल है इन कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स है ना, ये बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स है 3 सब यूनिट्स का, जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है ट्रोपोनिन 1, ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन सी। अब जो ट्रोपोनिन आई, टी और सी, ट्रोपोनिन आई जो है ना उसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है फॉर एक्टिन, ट्रोपोनिन टी की बड़ी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है फॉर ट्रोपोमायोसिन, और जो थर्ड है ना ट्रोपोनिन सी, उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है फॉर कैल्शियम आयंस, ठीक है। तो बुक की लैंग्वेज में लिखा हुआ है यहाँ पे, this complex is believed to attach the tropomyosin to the actin. The strong affinity of the troponin for calcium ions is believed to initiate the contraction process as explained in the next section, ठीक है। तो आगे जो मतलब एक्टिन और मायोसिन के क्या अटैचमेंट्स हैं, आगे उसकी बात हम बाद में करते हैं। थैंक यू।